आगे देखिए आज का मुद्दा एंकर ललित के साथ। शुक्रिया प्रशंसा। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है एक अनार कांग्रेस बीमार। जी हां, बात राज्यसभा चुनाव की हो रही है। कांग्रेस को एक सीट मिलना तय और इसके लिए पार्टी के अंदर जमकर नूरा कुश्ती भी देखने को मिल रही है। कोई दावेदारी जता रहा है तो किसी का नाम रेस में दौड़ रहा है। असमंजस है, दावेदारी है और बयानबाजी भी कोई कम नहीं दिखाई दे रही, जो ये बताते हैं कि अगर समय रहते नाम तय नहीं हुआ तो फिर 2020 जैसे हालात दिखाई दे सकते हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, समझते हैं इस पैकेज के द्वारा। उसके बाद हम इस तमाम विषय पर चर्चा करेंगे। एक अनार 100 बीमार, कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत आजकल मध्य प्रदेश कांग्रेस पर 100% फिट बैठ रही है। राज्यसभा की एक सीट के लिए जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस में चल रही है वो हैरान करती है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भी शायद पार्टी ने कुछ नहीं सीखा। एक सीट के लिए कभी कमलनाथ का नाम सुनाई देता है तो कभी अरुण यादव का। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रेस में बताए जाते हैं। कोई रेस में बताया जाता है तो कोई अपना नाम आगे बढ़ाता है, तो रेस में दौड़ रहे नेता इनकार भी कर रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा है कि मेरी इच्छा नहीं है राज्यसभा जाने की। तो अब कमलनाथ जी अगर खुद मेरे को बोल रहे हैं तो फिर बीजेपी इसके अंदर क्यों अपनी टांग फंसाना चाहती है? तो ये बीजेपी चुटकियां लेते रहे, ये हमारी पार्टी का है, परिवार में सब आपस में बैठ के तय कर लेंगे। मैं तो हर साल देता हूँ विधायकों को, नई बात कौन सी है? और विधायकों ने मुझे कहा इस दफे आपने बुलाया नहीं, मैंने कहा आ जाओ। सर, लेकिन बीजेपी कह रही है कि राज्यसभा के लिए आप इस तरीके मैंने राज्यसभा के बारे में सोचा भी नहीं। राज्यसभा से कांग्रेस के लिए आज शाम या कल सुबह तक पता चल जाएगा उम्मीदवार कौन रहेगा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष थे, पीसीसी अध्यक्ष थे, विधानसभा चल रही है तो भोजन दे रहे हैं, उसमें कौन सी बात है? मैं भी उम्मीदवार हूं, कमलनाथ जी भी हो सकते, पता नहीं कौन कौन हो सकते हैं, बोलिए। कांग्रेस नेताओं के बीच राज्यसभा सीट के लिए नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी निशाना तो साध ही रही है, नसीहत भी दे रही है। सत्ता प्रेम कुछ नेताओं का नहीं जाता है। नेक्स्ट जनरेशन को आने कमलनाथ जी जैसे नेता, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता नहीं आना चाहते। मैंने पहले ही बोला था, 2-2.5 महीने पहले, आप लोगों को याद होगा, मैंने बड़ा क्लियरली बोला था कि 2 पिता और 2 पुत्रों की ये सरकार चल रही है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी को छोड़ करके किसी भी युवा को देखना नहीं चाहते हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, किसी को भी वो देखना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि 2 पिता और 2 पुत्री पार्टी को चलाएं, तो अब कांग्रेस की जैसी मर्जी। वो कई प्रयास न कर रहे होते तो फिर ऐसी इन सब चीज़ें करने की जरूरत क्या है? इस समय आते और विधानसभा में पूरा समय देकर के विपक्ष, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते। कांग्रेस ने राज्यसभा नॉमिनेशन को लेकर तैयारी कर ली है। कांग्रेस चुनाव प्रभारी ने कागज तैयार कर लिए हैं। 15 विधायक प्रस्तावक के रूप में दस्तखत भी कर चुके हैं। तैयारी पूरी है, लेकिन एकता में कांग्रेस अधूरी जान पड़ती है। आपको याद होगा कि वो राज्यसभा सीट का ही मसला था जिसको लेकर सिंधिया ने कांग्रेस सरकार गिरा दी थी। वक्त भी यही था और हालात भी कुछ ऐसे ही थे। क्या होली से पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव फिर से कांग्रेस की रंगत को फीका करेंगे? तो इस रिपोर्ट में सब कुछ समझ में आ रहा है कि किस तरह का मुद्दा आज रहने वाला है। और सवाल जो है बंसल न्यूज के, वो आपको बताते हैं कि क्या कांग्रेस में एक बार फिर 2020 जैसे हालात बन रहे हैं? यहाँ एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल, नेताओं की नूरा कुश्ती क्या कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ा कर रही है? इसके अलावा हमारा तीसरा सवाल है, कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी ऑपरेशन लोटस की राह खोल सकती है? ये 3 बड़े सवाल है और कांग्रेस के लिए तीनों सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल भी है इस वक्त, और इस पर हम चर्चा करेंगे। एक अनार कांग्रेस बीमार। और आज हमारे साथ जो पैनल में, सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें।
पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं पंकज जी आपका। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरोज सिद्दीकी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता है। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं दिनेश जी। सबसे पहला सवाल और सटीक सवाल फिरोज जी आपसे, एक अनार कितने बीमार सर? ऐसा तो कोई हमारी पार्टी में बात भी नहीं कर रहा है कि किसको राज्यसभा जाना है और कौन जाना चाहता है। कोई ऐसा लाइन में नहीं है, कोई उसकी दावेदारी नहीं कर रहा है जिसको आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहेंगे। और जो मध्य प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए जिस भी व्यक्ति को दिया जाना होगा वो हम राज्यसभा की सीट दे देंगे उसको। इसमें तो हमारी पार्टी में तो किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे चाहिए या मुझे चाहिए या मुझे चाहिए, किसी भी व्यक्ति ने बात नहीं की। तो ये बात निकल के कहाँ से आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के कान बज रहे हैं या इनका दिमाग गरम है? क्या इनको क्या समस्या है वो बात नहीं समझ में आ रही हमको। किसी ने ना कमलनाथ जी ने भी अभी कहा, हर साल आप देख लीजिए, पुराना पलट के देख लीजिए, हर साल जब भी विधानसभा चलती है कमलनाथ जी विधायकों को डिनर देते हैं। इस बार कुछ विधायकों ने कहा कि साहब हम युवा विधायक हैं, पहली बार चुन के आए और आपके डिनर में हम शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने कहा जाइए। नहीं, आपको लगता नहीं? क्योंकि देखिए आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात कोई कह नहीं रहा है, लेकिन फिर ये बात सामने क्यों आती है? इस तरह की बातें जो है हम अक्सर देखते हैं कि ये चर्चाओं में बनी रहती है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस में इस तरह का खेल जो है कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब रहा है अब तक। कोई हमारे यहाँ कोई मुसीबत का सबब नहीं रहा है। ये तो 2020 में सिंधिया जी को जाना था और उनको मंत्री पद लेना था और भी जो उनको काम करने थे तो इसलिए वो चले गए। आज तक मुझे तो याद नहीं है अपने राजनीतिक जीवन में कि किसी को राज्यसभा तो उनको जब भी मिल रही थी वो कहा था कि आप चले जाइए राज्यसभा में। 2 सीटें थी हमारे पास, पूरा बहुमत था हमारे पास, लेकिन उन्हें जाना ही बीजेपी में था। वो तो राज्यसभा की आड़ ले रहे हैं कि मुझे राज्यसभा नहीं दे रहे थे या मुझे ये नहीं कर रहे थे। दावेदार तो सर मैं उस वक्त की बात करूंगा, वो तो आपके लिए मुसीबत बनाई था। कोई अगर पार्षद का भी चुनाव है और उसका टिकट मिलना है तो कांग्रेस एक समुद्र की तरह बड़ी पार्टी है, उसमें दावेदार होंगे। तो आप सर इनकार कर रहे हैं, लेकिन धुआं उठा है तो चिंगारी तो लगी होगी ना। ये धुआं तो ये तो भारतीय जनता पार्टी जबरन चिल्लाती घूम रही है। इनके पास कोई काम धाम है नहीं, विकास का कोई काम बचा नहीं है। मोदी की गारंटी है उसका जवाब नहीं है। किसानों को 3100-2700 रुपए देना उसका पता नहीं है। चिंगारी आप लगा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये पंकज जी चिंगारी आप लगा रहे हैं, धुआं तो उठ रहा है लेकिन चिंगारी आप लगा रहे हैं। सीधे सीधे आरोप है। नहीं, चिंगारी नहीं लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से राख हो चुकी है। वो बैठे बैठे जबरदस्ती की बातें कर रहा है। उस क्या आग क्या चिंगारी लगाएंगे सर? हाँ जी, ये बुझे हुए कोयले हैं, जर्जर हो चुके, मर्जर की बात करने निकलते हैं, हर जगह जर्जर हो जाते हैं, ध्वस्त हो चुके लोग हैं राजनीतिक रूप से। और कारण स्पष्ट है कि जब भी आप तुष्टीकरण की लिए जाएंगे ना ललित जी, जब भी आप बंटवारे के भाव, आप देखो कि जो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मालिक, अभी हमारे मित्र कह रहे थे फिर भैया कि खड़गे जी तय करेंगे, बेचारे रबर स्टैंप है खड़गे जी, वो क्या तय करेंगे? जितेंद्र पटवारी को अध्यक्ष बनना था, पटवारी जी ने ओपनली कहा कि राहुल गांधी का सुबह फोन आया कि तुमको मध्य प्रदेश का अध्यक्ष बना रहा, शाम को अध्यक्ष बन गए। कौन है राहुल गांधी भाई? नहीं तो आप हीरे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बुझे हुए चेहरे आप बोल रहे हैं, तो बुझे हुए कोयले में से हीरे निकालने की कोशिश बीजेपी कर रही है, चाहे वो फिर वो महापौर हो जबलपुर के, तमाम जो बड़े नेता हमने देखे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने तो माँ भारती की सेवा करने के लिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए दरवाजे खोल के रखे हैं। सबका स्वागत है। और जो लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? आप कमलनाथ जी की बात करिए। आप ललित जी, विधानसभा चुनाव में भयंकर पराजय के बाद कमलनाथ जी पहली बार सक्रिय दिख रहे हैं विधानसभा में। उनका कहीं कोई अता पता नहीं। आज तक कोई ऐसा चित्र दिखा दीजिए ललित जी जहाँ जितेंद्र पटवारी के सिर पर कमलनाथ जी का हाथ हो, क्योंकि उनकी पीड़ा यही है कि मुझे तो वही प्री जिसके सर पर कांग्रेस का ताज हो और उसका नाम नकुलनाथ हो। दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि जाके सिर पर कांग्रेस का ताज होई, उसका नाम जयवर्धन सिंह होई। इसके अलावा कोई विषय है ही नहीं। और या फिर भ्रष्टाचार करेंगे, परिवारवाद करेंगे, तुष्टिकरण करेंगे। अभी राहुल भैया ने क्या कहा, अजय सिंह जी ने। मैं आऊंगा आपके पास पंकज जी। दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आपने अभी तक दोनों की बातें सुनी। हाँ जी, मैं आता हूँ पंकज जी, आता हूँ जी, मैं बिल्कुल आता हूँ आपके पास। दिनेश जी क्या रुख कर लूँ, एक बार तो बातचीत कर ही लें। दिनेश जी क्या कुछ कहेंगे? आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना, क्या आपको लगता है बयानबाजी हो या फिर असमंजस जो हमें कांग्रेस में अक्सर दिखाई दिया है, 2020 के हालात की भी हम बात कर रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? नहीं, असमंजस किस तरह का?
अभी कोई लास्ट डेट नहीं निकल गई, कांग्रेस ने कोई सूची जारी नहीं कर दी। भाई आप कयासबाजी होती है, हम जैसे मीडिया में लोग हैं, हम ही तो अनुमान लगाते हैं कि ये जाएगा, ये इसके दावेदारी है, ये अपने इसके साथ कास्ट फैक्टर है, इसके साथ कम्युनिटी फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें हम भी तो करते ही हैं ना, अनुमान लगाते हैं मीडिया में। तो ये इसमें असमंजस नहीं होते, जिसको उनको करना होगा। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की भी सूची नहीं आई, तो उनके यहाँ भी आप कह सकते हो कि असमंजस है क्या, उन्होंने क्यों नहीं की, उनके तो चार उनके पास पद हैं, उनको भी कर देना चाहिए। हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से करता है। कमलनाथ जी सोनिया गांधी से मिले, उसके बाद ये चर्चा चालू हो गई कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं। वो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो क्या लड़के को लोकसभा लड़ाना चाहते हैं? तो ये इस पर लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि कमलनाथ जी की ऐसी कौन सी राजनीति है जिसमें वो दोनों ले लेंगे। ये जो है अटकलबाजी राजनीति में चलती रहती है, और राजनीति में जो होता है वो अटकलबाजी में नहीं दिखता। अच्छा, आपने सही कहा कि ये अनुमान हम लगाते हैं, लेकिन कई बार नेताओं के कुछ बयान ऐसे आते हैं जिन पे अनुमानों पर भी कयास लगने लग जाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सिद्दीकी जी, आपसे जानना चाहूँगा, देखिए निश्चित तौर पर हमने बीजेपी से सवाल पूछा कि कहीं आप चिंगारी तो नहीं लगा रहे हैं, कांग्रेस में हवा कहाँ से उठ रही है, लेकिन हमने जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, इन तमाम जो बयान आए हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ठीक है कि आप बनना नहीं चाहते, लेकिन दौड़ में है, दावेदारी दिखाई भी दे रही है। तमाम नेता चाहते हैं कि राज्यसभा की अगर एक सीट है तो उनको मिले। देखिए, दावेदारी का क्यों नहीं करेगा कोई दावेदारी? भाई मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के पास एक सीट है, हर व्यक्ति चाहेगा कि उसको मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें हर पार्टी में होता है ऐसा। अब ये वो लोग हैं जो चुनाव डिक्लेयर होने के जिस मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव लड़ते हैं उसको हटाते हैं, फिर एक हफ्ते बाद दूसरा मुख्यमंत्री लाते हैं, फिर उसके 10 दिन बाद मंत्रिमंडल बनाते हैं, फिर 15 दिन बाद जो है उठा पटक लड़ा के जैसे तैसे मलाईदार खलाईदार महत्व अमहत्व के 15 दिन में मंत्रिमंडल देते हैं। ये विभागों का बंटवारा नहीं, तो आपने भी बदला ना, प्रदेश अध्यक्ष से चुनाव हारने के बाद बदला। हाँ, आपने भी बदला। हाँ ठीक है, हमने बदला तो हमने, राजनीतिक दल तो करते ही है। हाँ, तो इनको मंत्रिमंडल बनाने में इतना समय लग गया। भाई हमारा तो ये पार्टी का मसला, हमारे पास तो अध्यक्ष थे, ठीक है, बदलना है बदल लेंगे, लेकिन नया मंत्रिमंडल, नया सरकार का सेटअप बनने की बात है, एक सरकार संगठन की बात कहाँ है? तो वो उन लोगों को जो है कांग्रेस में गुटबाजी दिख रही है, कांग्रेस में ये दिख रहा है। अभी तक मामा चिल्लाते घूम रहे थे, तो उनको ईडी वीडी का किसी का डर वर दिखू के घर बिठाल दिया इन्होंने, इसलिए आजकल चुप है। नहीं तो मामा तो रोज बयान दे रहे थे, रोज बयान आ रहे थे। पंकज जी, आप पर आरोप है क्या? बयान ये कह रहे हैं कि रोज आरोप आ रहे हैं, किस तरह से जवाब देंगे आप इनको? ललित जी, किसके आरोप आ रहे हैं? आरोप तो कांग्रेस ही लगा रही। कांग्रेस के आरोप। हाँ। और कांग्रेस पर कल तक कांग्रेस पार्टी के विदिशा के जिलाध्यक्ष कटारे जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके एक पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के जौनपुर के महापौर ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी जी, कांग्रेस पार्टी के शशांक शेखर जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। सबके आरोप किसके ऊपर है? कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और उसके बाद यदि कांग्रेस पार्टी सुनने, सोचने, समझने को तैयार नहीं तो ललित ही उनका विषय है, लेकिन स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में एक अनाड़ 100 बीमार की स्थिति है। कांग्रेस, अभी अजय सिंह जी ने स्पष्ट कहा ना कि मैं भी उम्मीदवार हूं, कमलनाथ जी उम्मीदवार है। नहीं, उनका मसला है, लेकिन उसमें फायदा तो आपको हो जाता है ना। नहीं, देखिए, सवाल फायदे और नुकसान का नहीं ललित, सवाल कांग्रेस पार्टी के उस चरित्र का है कि दुर्दशा हो गई, समापन की कगार पर राजनीतिक पार्टी है। वो राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, 25 सीटें सर इनकी लोकसभा में, केरल की 15 सीटें हटा दें तो 25-30 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी है देश भर में। केरल की 44 सीटों में से 15 सीटें केरल की हैं कांग्रेस पार्टी के पास। बाकी पूरे भारत में, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ है। लगातार 2 चुनाव से, पिछले लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी को 543 का 10% सीटें नहीं मिल पा रही लोकसभा में। आप छिंदवाड़ा जीतने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जीत नहीं पा रहे, और आपकी तो कोशिश है कि वहां से नेता निकल कर आए, बीजेपी में शामिल हो। ललित जी, इस बार 100% जन कृपा से मध्य प्रदेश में 29वां कमल छिंदवाड़ा की सीट का खिलेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर, कल मोदी जी ने कहा कि कैसे जीतेगा सर? प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर ईवीएम से 70 मत भाजपा के पक्ष में अधिक लेकर आएंगे। नहीं, तो इसके लिए क्या रणनीति आपकी? ईवीएम है ना, वो कह रहे हैं ईवीएम आपकी रणनीति है।
आ जाओ मतपत्र से आ जाओ। अरे हम तो कह रहे हैं ना, सीना ठोक के मतपत्र से आ जाओ, देखे कितनी जीतते हो। ईवीएम की बात जीवन भर करते रहेंगे, अपने गिरेबान में झांके। इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप मतपत्र पे आ जाओ, मतपत्र पे आ जाइए ना, एक चुनाव करा के देख लीजिए, क्या तकलीफ है। आप तो मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। पंकज जी आप क्या तय है? तीनों नाम आप क्या दिक्कत नहीं है? चारों नाम आपके यहाँ तय है? ये कहा जा रहा है कि एक आदिवासी सीट पर भी रहेगा आपके यहाँ एक उम्मीदवार। ललित जी, चारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम राज्यसभा के लिए तय है। रणनीति के तहत समय पर उनका नाम स्पष्ट होगा। भारतीय जनता पार्टी में नाम कमल, पहचान कमल, निशाल कमल का भाव है। मोदी जी की गारंटी पूरा करने कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता आपको तैयार मिलेगा। ये जाति पाति, अगड़ा पिछड़ा, पंथ, इस धर्म समाज, इसके आधार पर बीजेपी काम नहीं करती। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब की बात फिर मोदी सरकार 2024 में इस दिशा पर काम कर रहे हैं हम लोग। फिरोज जी आपको हाँ बताइए। नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं। अगर कोई दमदार कांग्रेसी मिल जाएगा तो वो अपनी पार्टी के आदमी को हटा के कांग्रेसी को बना देते हैं। इनके मंत्रिमंडल में 10 तो ऐसे मंत्री हैं जो कांग्रेस से आए। जाते हैं ना सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए कि आप जा रहे हैं वो विचारधारा छोड़ के जा रहे हो। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, जब बड़ा वही तो भाई यही बताता ना कि आपका संगठन कमजोर है। नहीं ये रोक नहीं पा रहे हो। नहीं, इनका संगठन मजबूत है, कैडर बेस पार्टी थे ये। हमारे यहाँ तो बूथ होता है, बूथ से कार्यकर्ता होता है, हाफ पैंट पहनता है, फिर फुल पैंट पहनता है, काली टोपी लगाता है, यही कहते थे ना ये। फिर क्या हुआ, ये कैसे सिंधिया जी आ गए, कैसे बन गए यूनियन मिनिस्टर, ठीक, कैसे उनको जिसने हराया वो भी केपी यादव, वो भी कांग्रेस का आदमी। 4 सांसद कांग्रेस के हैं इनके यहाँ। तो ऐसा कोई जिला नहीं है जहां विधानसभा में कांग्रेस के लोग नहीं है। सवाल तो ये है ना सर फिरोज जी कि आप उनको रोक नहीं पाए। अरे भाई 40-50 इनके भी आ गए थे। तो आप ही के थे ना, कार्यकर्ता आपके थे। 2023 में 40-50 इनके भी आ गए थे। 23 तो 3 तो इनके वर्तमान विधायक आ गए थे कांग्रेस में। तो ये तो आना जाने पे अगर आप ज्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। देश भर में 200 सांसद ऐसे हैं जो दूसरी पार्टियों से आए। जी वरना जी देखिए, ये इन्होंने साफ साफ जो है संकेत दे दिया है कि कोई इधर से इधर आ रहा है, कोई इधर से इधर आ रहा है। क्या यही खेला है राजनीति में? राजनीति में चलता है, ये देख ही रहे हम तो, कोई अभी से थोड़ी चलता है। जब से राजनीति है तब से ये है। राजनीति में आदमी आता है अपना अवसर के लिए आता है, और अब ज़्यादा लोग अपना अपॉर्चुनिटी देखने लगे कि कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है। तो यदि लोग छोड़ के जा रहे हैं तो जो भी विरोधी दल है वो उसका लाभ तो लेने की कोशिश करता है ना। यदि आप देखिए कांग्रेस के पास ऐसा मास लीडर है और उनको आप यदि टिकट दे रहे हैं तो उस लीडर का महत्व बढ़ता है। पार्टी तो ठीक है, पार्टी तो मजबूत करने का काम है उनको। पार्टी के यदि कोई उनको सीट जीतने, सरकार बनाने यदि कहीं सेक्रीफाई करना पड़ता है तो वर्कर को वो भी एक बड़ा त्याग का काम होता है। और क्या आपको क्या लग रहा है दिनेश जी, क्या राज्यसभा के चुनाव में ऑपरेशन लोटस एक बार फिर देखने को मिलेगा? क्या एक बार फिर से कांग्रेस से टूट कर बीजेपी में जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, कोई भी चीज़ को हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं करते, किसी भी चीज़ को। जब जो है मार्च 20 का घटनाक्रम था, किसी ने सोचा था कि सिंधिया जी जाएंगे? नहीं सोचा था किसी ने, कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। अभी आज जैसे कमलनाथ जी को लेकर चर्चा, कोई अनुमान लगा रहा है? सभी इसका खंडन करेंगे नहीं, कमलनाथ जी नहीं जाएंगे। तो लेकिन जब यदि जाना है तो कितने विधायक जाएंगे? और विधायक के जाने से क्या आपको सीट मिल जाएगी? आपको यदि 39 से नीचे जब कांग्रेस को आप ले आएंगे तब जो है 5वीं सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। अच्छा, तो खुलकर खंडन भी नहीं कर रहे हैं? मतलब मैं इस तरह की खबरें आ रही हैं, कमलनाथ जा रहे हैं, कमलनाथ जी जा रहे हैं, नकुलनाथ जी जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के उसका खंडन भी करते हुए दिखाई नहीं देता। ऐसा बीच का बयान आता है, लगता है कि जैसे हमको राज्यसभा नहीं जाना है या जाने की कोई इच्छा नहीं है। तो इसका क्या मतलब निकाल जाए, क्योंकि कयास तो बहुत सारे निकल सकते हैं। नहीं, देखिए ये एक ऐसा सवाल होता है कई बार, इसका जवाब आप देंगे तो भी खबर बनेगी, नहीं देंगे तो भी खबर बनेगी। मतलब आप कहेंगे कि मैं नहीं जा रहा तो वो तो भी इस बात को होगा कि उन्होंने इनकार किया कि वो नहीं जा रहे हैं। तब भी एक राजनीति में संदेह बना रहता है जब इस तरह की चीज़ें होती। और ये राजनीति में जब साम दाम दंडभेद की राजनीति होती है तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि विरोधी दल वालों ने कोई इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट नहीं की होगी, पार्टी के विरोधियों में सिचुएशन क्रिएट नहीं की होगी? तो कुछ भी चीज़ संभव है। चलिए फिरोज जी, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। चूंकि सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा था, अब तो एक रास्ता क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, वो राजस्थान से कर रही हैं, इस तरह की अटकलें, इस तरह की बात है। क्या आपको लग रहा है कि अब कमलनाथ का नाम उनके लिए रास्ता क्लियर हो गया, साफ हो गया, वो उन्हीं का नाम है, या फिर जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, तमाम जो नाम चल रहे हैं कयासों में,
देखिए और भी दावेदार हो सकते हैं। देखिए कोई भी हो सकता है। जहाँ तक कमलनाथ जी का सवाल है, कमलनाथ जी किसी पद के मोहताज नहीं है, उनकी पहचान किसी पद से नहीं है। 50 साल जिनका राजनीतिक जीवन हो गया, सभी बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम कर लिया। वो विधायक भी नहीं होंगे तो भी इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक कद है राष्ट्रीय स्तर पे। और जाना होगा जिसको भी खड़गे जी चाहेंगे। जी चलिए, हम लोगों ने तो कह दिया कि आप सोनिया जी को भेजना चाहते थे। पंकज जी, कमलनाथ जी को पद से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पद मिले, वो कांग्रेस में रहने वाले हैं, इस तरह के बातें कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता वो कहते रहे हैं। हालांकि वो सिंधिया जी के बारे में भी कहते थे। देखिए ललित जी, कमलनाथ जी काट कौन कर रहा है? श्रीमान जितेंद्र पटवारी, जीतू पटवारी कर रहे हैं। जीतू पटवारी ने नया शिकवा छोड़ा कि हम चाहते हैं सोनिया गांधी मध्य से राज्यसभा। जैसी चर्चा चली कि कमलनाथ जी मध्य से राज्यसभा में जा सकते हैं, जितेंद्र पटवारी कांग्रेस ने कमलनाथ कांग्रेस का विरोध शुरू कर दिया और सोनिया गांधी का नाम ले लिया। अब माँ का मालकिन का नाम ले लिया, कांग्रेस की मालकिन का नाम ले लिया, स्वामिनी सोनिया जी का, तो विषय खत्म। फिर अब सोनिया जी आगे सब समाप्त। कमलनाथ जी मुंह नहीं खोल सकते कि नहीं मैं जाऊंगा, सोनिया जी नहीं जाएंगी। तो जितेंद्र पटवारी कांग्रेस ने ऐसा दाव चला कि बाकी कांग्रेस को चित कर दिया। और यही कांग्रेस का चरित्र है कि दूसरे को चित करो, कांग्रेसी को चित करो, उसको उचित मानो, यही कांग्रेस का चरित्र है। समय बताएगा कि क्या वाकई 2020 एक बार फिर से रिपीट होता है, या फिर कमलनाथ जी को बनाया जाता है राज्यसभा का उम्मीदवार, या फिर कोई दूसरे जो दावेदार सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका भी, फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आज का मुद्दा आप देख रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने से खबर आ रही है कि दावेदार कौन होने वाला है, क्योंकि एक सीट है और एक सीट है, तो ऐसे में तमाम कयास भी लगाए जा रहे हैं। आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।